गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी आप लोग द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डबल नेचर, है ना, डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके कुछ सवाल अभी आप लोगों ने किए हैं, अपन को और भी इसके सवाल करने हैं, तो आप लोग सवाल लिखिए। छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद बड़े बड़े सवाल कराए जाएंगे। पहला सवाल लिखो, 3.3 into 10 to the power -20 जूल ऊर्जा वाले फोटोन से संबद्ध आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। फोटोन की आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना? फोटोन की आवृत्ति, ठीक है, न्यू निकालना है। दिया क्या है? ऊर्जा। क्या दिया? फोटोन की ऊर्जा E बराबर, ये दिया है 3 into 3 into 10 to the power -20 जूल, ये दिया है। ठीक है, तो E बराबर सूत्र क्या होता? H इंटू न्यू। E क्या है? फोटोन की ऊर्जा। H क्या है? प्लांकनीयता। न्यू क्या है? फोटोन की आवृत्ति। तो मैं फोटोन की आवृत्ति न्यू क्या करनी? ज्ञात करनी। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, है ना? न्यू बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन H, मतलब फोटोन की ऊर्जा बटे प्लांकनीयता। ऊर्जा काय की है? ये फोटोन की। लगा दो, इसकी सूत्र लगा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? बराबर E का मान कितना दिया? 3 into 3 into 10 to power -20। प्लांकनीयता का मान बेटा क्या होता? 6.6 into 10 to power -34 जूल सेकेंड। 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, ये हटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा? 10 to the power 14। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 0.5 into 10 to power
14 हर्ट्ज। आवृत्ति को क्या में नापते हैं? हर्ट्ज में। सीधा सीधा क्या दिया था अपन को? फोटोन की आवृत्ति निकालने के लिए दिया था फोटोन की ऊर्जा E बराबर 3.3 × -2। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर h × न्यू, है ना। तो इससे फोटोन की आवृत्ति न्यू क्या हो जाएगी? E/h। मतलब फोटोन की ऊर्जा और प्लांक की ताकत। फोटोन की ऊर्जा दी है, प्लांक की ताकत 6.6 × 10⁻32 जूल/सेकंड। ठीक है, तो ये अपना आ गया 0.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। दूसरा सवाल लिखो। 1 मीटर तरंगदैर्घ्य वाले तरंग वाले वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए फोटोन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ये सवाल है। 1 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए फोटोन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, 1 मीटर तरंगदैर्घ्य दी, क्या निकालना? फोटोन की ऊर्जा E का मान निकालना। ठीक है, तो E बराबर जैसा अभी हमने बताया था बेटा, E बराबर क्या होता? h × न्यू, h × क्या होगा? c/लैम्डा, c/लैम्डा। तो लैम्डा क्या दिया? लैम्डा दिया 1 मीटर, तो इसको क्या कर सकते? 1 × 10⁹ नैनोमीटर nm। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर ये होता है। ठीक है, लैम्डा दिया।
एच का मान जानते हो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी प्रकाश का वेग भी जानते 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो h सबके मान हम रख देंगे, क्या कर देंगे सूत्र में अपन सबके मान रख के इसको अपन क्या है हल करना है केवल। ठीक है। तो h इंटू सी, सूत्र में क्या है यहाँ पे h इंटू सी। तो h इंटू सी का मान सबसे पहले निकालेंगे। h कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और c का मान कितना है इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो अपना मान कितना आएगा 1.986 18 की 8 यहाँ से लाइए 19 इंटू 10⁻⁻20 कितना बचेगा यहाँ पे 6 8 चले गए 26 7 8 9 30 34 सेकंड जाएगा जूल इंटू मीटर, ये जाएगा बेटा। इसको ले सकते 1.98 इंटू 10⁻⁻25 जूल इंटू। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1 मीटर बराबर अभी हमने बताया 1 मीटर में कितना होता है 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 1×10⁹ नैनोमीटर। ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको अपन अब चेंज करेंगे, h इंटू सी का अपन मान निकालना है। इसको याद भी कर सकते हैं, बाद में रिजल्ट आएगा, उसको चाहो तो आप लोग याद कर लो, है ना। तो 1.98 इंटू 10⁻⁻25 अब जूल है, तो
1 जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या है, मीटर है, मीटर को हमने क्या बदला 10⁹ नैनो मीटर। ठीक है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया और मीटर को नैनोमीटर में बदल दिया। तो इसको बेटा जब सॉल्व करोगे तो आएगा ये 1242 क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनो मीटर। ठीक है, 28 हो जाएगा और जब इसको इसमें बात करोगे 1.98 में 1.6 का, तो ये लगभग इतना आएगा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो H इंटू सी का मान आ गया, क्या मान आ गया, H इंटू सी का। अब इसको अपन लोग सीधा याद भी रख सकते हैं, क्या में निकालना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना फोटोन की ऊर्जा। तो सूत्र क्या था अपना, फोटोन की ऊर्जा का सूत्र था E बराबर H, तो यहां मान रख दो, H इंटू सी का मान कितना आया 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है बेटा, बटे लैम्डा, लैम्डा का मान कितना है 1 इंटू 10⁹9 नैनोमीटर। तो इसको अगर अपन सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1242 इंटू 10⁻⁹9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक अंक के बाद मतलब कि एक अंक वाला अपन आंसर लिखते तो इसको अपन लिख सकते 1.242 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो फॉर्मूला लगना, फॉर्मूले में अपने मान रखना और ध्यान रखना कैलकुलेशन बड़ी क्या है, इसको ध्यान से करनी पड़ती है। तो H इंटू सी का मान सीधा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, या इसी को अपन लगभग क्या बोलते हैं, इसी को लगभग अपन 1240 भी लिख देते। तो ये क्या है 1240, कैलकुलेशन क्या है इससे सरल हो जाती है। 1240 या 1242 लगभग क्या है, ये बराबर है, लगभग एक दूसरे के क्या है बराबर है। इसको निकाल लो बेटा, जल्दी से निकाल लो। फटाफट निकाल लो इसको। ठीक है,
एंगस्ट्रॉन। 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य के एकवर्णी प्रकाश के पच्चीस वाट के स्रोत से 25 वाट के स्रोत से प्रति मिनट उत्सर्जित प्रति मिनट उत्सर्जित फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5000 तरंग एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये सवाल है, आपको इसको करना। ठीक है, तो क्या दिया? तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया। क्या दिया बेटा? तरंगदैर्घ्य लैम्डा। लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा? 5000 मीटर में बदल लो, इंटू 10 टू पावर -10 क्या हो गया? मीटर। अब इसको नैनोमीटर में बदलना। क्या में बदलना? नैनोमीटर। तो 5000 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। तो ये अपना आ गया बराबर 5000 इंटू 10 टू द पावर -1 नैनोमीटर। तो ये बराबर हो गया 500 नैनोमीटर। लैम्डा का मान। प्रकाश से 25 वाट के स्रोत से पी कितना दिया? 25 वाट। कार बटे समय, तो वाट को इसको अपन क्या कह सकते हैं? 25 जूल बटे सेकंड भी कह सकते हैं। कितना है जूल में? निकालना क्या है? स्रोत से प्रति मिनट उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो सबसे पहले ऊर्जा निकालो, फोटोन की ऊर्जा। क्या निकालेंगे? फोटोन की ऊर्जा E बराबर तो H इंटू सी का मान। H इंटू सी का मान अभी हमने निकाला था 1200। कितना आया था? 42। H इंटू सी का मान कितना आया था? H इंटू सी का मान आया था 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बटे लैम्डा का मान कितना दिया? अभी हमने निकाला 500 नैनोमीटर। भाग दे दो इसको। 1242 में 500 का भाग दे दो बेटा। ठीक है,
तो ये आएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नैनोमीटर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा रहेगा। ठीक है, तो 2 बार जाएगा 4। ठीक है, तो ये ई का मान है। तो मैं निकालना क्या है? 50 मिनट स्रोत से 50 मिनट उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो पहले आप 50 सेकंड निकालेंगे। देखो, स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या n। स्रोत से उत्सर्जित प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है n, है ना? P अपॉन E, इसका सूत्र क्या है? P अपॉन E। P का मान कितना दिया? 25 जूल बटे सेकंड। और E तुमने क्या निकाला? 2.48 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2.48। ई का मान रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करना। करो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करो, गुणा करके भाग दोगे। ये बेटा आएगा तुम्हारा 6.3 इंटू 10⁻19। कितना आएगा? 6.3 इंटू 10⁻19। ऊपर चला जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये क्या है? प्रति सेकंड। पूछा क्या है? प्रति मिनट। क्या पूछा बेटा? प्रति मिनट उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। प्रति सेकंड की जगह क्या लिखेंगे? प्रति मिनट उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? 6.3 इंटू 10⁻19 गुणा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 से इसमें क्या है? मल्टीप्लाई कर दोगे अपन। ठीक है, उत्तर आएगा 3.78। मल्टीप्लाई करो 3.78 या 368 लगभग गुणा 10⁻19। इसी को अपन कह सकते 3.78 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट उत्सर्जित होंगे। कितने होंगे? प्रति मिनट उत्सर्जित होंगे। तो सूत्र याद रखना, अपन को क्या है? सूत्र याद करना और बस मान रखना, सॉल्व करना। ठीक है,
तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पांच 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाली धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 निकालना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की ऊर्जा। दूसरा निकालना है प्रकाशित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, ये अपन को सॉल्व करना। दिया क्या है पहले ये लिखना पड़ेगा कि अपन को दिया क्या है। लैम्डा का मान दिया 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर वही 5000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर बराबर 5000 गुणा 10⁻⁻10 10 × 10⁻9 नैनोमीटर। तो ये बराबर अपना आ जाएगा लैम्डा का मान, अभी बताया था नहीं आया, 50 नैनोमीटर। कार्यफलन Y0 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करना। E बराबर सूत्र क्या था, H × C बटे लैम्डा। H × C का मान अभी निकाला था हमने, कितना आया था 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। लैम्डा का मान कितना है 500 नैनोमीटर। तो ये कटेगा कितना आएगा, वो 2.48 नैनोमीटर। नैनोमीटर गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसी को लगभग अपन कह सकते हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब निकालना इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। क्या निकालना, इसका सूत्र क्या होता,
प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मतलब के अधिकतम निकालना E माइनस 50। ये याद रखना बेटा, H इंटू सी का मान 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। इसको निकालना नहीं है बार बार, इतना टाइम रहता है ना, लगभग 2.5 मिनट में अपन को सवाल करना पूरे, ठीक है। तो कुछ चीजें जैसे H का मान, मीथान का मान है ना, H इंटू सी का मान, प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, कई चीजें अपन को बिल्कुल याद होनी चाहिए। मान एक बार तो पेपरों में लिखा था, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। तो E का मान कितना दिया, अभी आगे निकाला, E बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्यफलन पाई का मान दिया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ तो कितना है, ठीक है। अब हम सवाल एक और है, अभी अपना द्विगुलवी तरंगदैर्घ्य से संबंधित है, द्विगुलवी तरंगदैर्घ्य से संबंधित अब सवाल अपन कर रहे कुछ, ठीक है। लिखो 3 3500 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य का प्रकाश दो धातुओं ए और बी पर आपतित होता है। यदि इनके कार्यफलन क्रमशः 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो
तो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन किस धातु से प्राप्त होंगे? तो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन किस धातु से प्राप्त होंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। चलो कोई बात नहीं, खेलने आ जाते ना। तो क्या निकालना? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन किस धातु से प्राप्त होंगे? तो हमें ई का मान निकालना है। दोनों धातुओं के लिए हम क्या है, ई का मान निकालेंगे। और आपतित फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, ई बराबर आपतित क्या है, आपतित होता है प्रकाश, तो आपतित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई बराबर क्या है, h इंटू सी अपॉन h का मान क्या बताया था, 6.6 रख दो बेटा, m टू 10 टू पावर 34 यही था। और प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू पावर 8 लैम्डा, लैम्डा का मान यहां से रखना पड़ेगा अपन को, लैम्डा का मान कितना दिया, लैम्डा बराबर 3500 एंगस्ट्रॉम। तो 3500 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे 10 टू पावर 10, ठीक है। और ये काय में आएगा, जूल में, ऊर्जा काय में आएगी ये अपनी जूल में। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया, कार्य फलन कितना दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा, जूल को क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। तो यहाँ पे इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 6.6, ठीक है। इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, इंटू 3/10
3500, ये कितना हो जाएगा 8 10 18, 10 गया 24 16, इसको इतना अपन ने सॉल्व कर लिया। ये बचा 24, 24 में से 8 गया 16, और बटे में क्या जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कारण इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला जाएगा। ई का मान क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 × 10⁻19 जूल होगा। तो अपन ने जूल को क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बदल दिया। तो इसको अपन सॉल्व करो। 3.5, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, कट जाएगा 6.6 इंटू 3, 3.500 इंटू 1.6, ये बचेगा है ना 3 है, तो 3 में यहाँ जाएगा तो 10 की घात -16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की घात -16 गुणा 10 की घात -16। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बेटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो अपना आएगा ई का मान 3.55। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई बराबर 3.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब ए के लिए क्या है, ए के लिए ई का मान 3. यहाँ पे कितना है 4.2, तो 4.2 क्या है बड़ा है ए के लिए, इससे बड़ा है। ई का मान 3.55 है, 4.2 इसका बड़ा है। और बी के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन, ये 3.55 1.9 से क्या है बड़ा है। समझ रहे हैं? तो क्या होगा, बी धातु जो होगी, ठीक है, जो बी धातु होगी बेटा वो फोटो इलेक्ट्रॉन देगी, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन कौन सी देगी, बी धातु देगी। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का मान है ना यहाँ पे अपना 3.55 है, तो वो 1.9 से क्या है ज्यादा है, इसलिए लिख देंगे आंसर जो होगा बी धातु प्रकाशित इलेक्ट्रॉन देगी। किस धातु से प्रकाशित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, बी धातु से प्रकाशित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं।
देखो उस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए जो किसी धातु के पृष्ठ पर पृष्ठ पर 6.2 into 10 power minus 6 मीटर 6.2 into 10 power minus 6 मीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश फेंकने से उत्सर्जित हो। उत्सर्जित धातु का कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कार्बन ठीक है। ये सूत्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर निकालना। तो अपन को दिया क्या है? लैम्डा लैम्डा दिया लैम्डा बराबर कितना दिया 6.2 into 10 power minus 6 मीटर और क्या दिया कार्यफलन phi0 का मान 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो चीज तो अपन को चाहिए क्या है? ई चाहिए और फाई0 दिया है, ई निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या है? गतिज ऊर्जा ये निकाला है। आप मैं इसका मान निकालना। तो सबसे पहले अगर यहीं से अपन चाहे तो इसीलिए हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ई माइनस फाई0। अब ई का मान निकालो, वो ई का मान कोई सूत्र लगाओ। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी आएगी?
गुड। तो E बराबर वही H इंटू सी बटे लैम्डा। लगाओ, इसको सॉल्व करना है। आपतित फोटोन की ऊर्जा H का मान रख दो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। C का मान 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड और लैम्डा का मान 6.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर। ये सब एमजीएस में आएगी। तो ये ऊर्जा काय में आएगी अपनी जूल में। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दिया, कारफलन काय में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन को बदलना होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करना है, वही 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगी, बताया था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। तो इसको अपन को सॉल्व करना है। क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 3 बटे 6.2 इंटू 1.6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -26 बटे में कितना आएगा, 10 टू दी पावर 19 है 25। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, इसको जब काटोगे तो क्या आएगा, 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये 10 की घात क्या आ जाएगा, -1 है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब अपन को निकालना क्या है, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मतलब क्या निकालना, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या निकालना, ½ mv²। इसका सूत्र भी लिखा हमने, E माइनस कारफलन 5g। E का मान आया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कारफलन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आ जाएगा 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सवाल है, बहुत सारे सवाल है, कुछ तुम्हारे पुराने सर ने भी कराए हैं पहले। इन सबको अपन को क्या है करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता, तभी ये सॉल्व हो पाते हैं। हल करेंगे तभी सॉल्व होंगे।
एक और सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है ना। ये आईआईटी में भी पूछा गया, आईआईटी का सवाल है ये, इसको हम करेंगे। इसको लिखो बेटा जल्दी से, हमने पढ़ा है जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणुओं पर उसकी निम्नतम अवस्था में उसकी निम्नतम अवस्था में 800 एंगस्ट्रॉम व 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का परावैंगिक प्रकाश पढ़ने दिया जाता है। तरंगदैर्घ्य का परावैंगिक प्रकाश परावैंगिक प्रकाश पढ़ने दिया जाता है। तो यह क्रमशः तो यह क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करता पाया जाता है। प्लांक नियतांक ज्ञात करो। प्लांक नियतांक ज्ञात क्या करना, प्लांक नियतांक अपन को ज्ञात करना। क्या है, जब हाइड्रोजन परमाणुओं पर उसकी निम्नतम अवस्था में 800 एंगस्ट्रॉम व 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का परावैंगिक प्रकाश पढ़ने दिया जाता है, डाला जाता है, तो यह क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करता पाया जाता है। तो प्लांक नियतांक का मान अपन को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या दिया, लैम्डा का मान, लैम्डा 1 दिया, कितना है 800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा, लैम्डा का मान दिया अपने, तो बराबर कितना हो जाएगा 800 गुणा 10 की घात -10 मीटर में बदल दिया, तो बराबर हो गया
8 into 10 to the power minus 8 मीटर। दूसरी बार तरंग दैर्घ्य कितनी थी? 700 एंगस्ट्रॉम। तो बराबर क्या हो जाएगा? 700 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर। 7 into 10 पावर माइनस। और क्या दिया अपन को? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता अपना? वही E बराबर, अभी अपन ने लिखा था, हाफ m v स्क्वायर प्लस 5 आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण सभी जानते हैं। तो E बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? hc अपॉन लैम्डा बराबर हाफ m v स्क्वायर प्लस 5। तो अब दो स्थितियां हैं, एक स्थिति में तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 है, दूसरी स्थिति में लैम्डा 2 है। गतिज ऊर्जा पहली बार ये है और दूसरी बार ये है। ठीक है, तो पहली बार सूत्र क्या हो जाएगा? hc बटे लैम्डा 1 बराबर हाफ m v0 स्क्वायर। कितना है मान? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 5। समीकरण 1 हो गया। अब क्या हुआ? दूसरी बार बेटा क्या होगा? hc बटे लैम्डा 2। दूसरी बार गतिज ऊर्जा कितनी है? 4 प्लस 5। समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करें? घटा दें। क्या करें? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। 4 में से 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2.2। ये कट जाएगा बराबर hc कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा। ये बड़े ध्यान से देखना है ना? ठीक है, इसको हम यहाँ पे करते हैं। इसको हम अब इसको क्या है? सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर hc। यहाँ पे क्या हो गया? लैम्डा 1 लैम्डा 2। यहाँ पे क्या बचेगा? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ये तो बस सबके मान रखो। अपन को क्या निकालना? प्लांक नियतांक का मान निकालना। अपन को क्या निकालना? प्लांक नियतांक h का मान निकालना। ठीक है, ये निकालना h का मान। तो h बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा कर दो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू
लैम्डा 1 लैम्डा 2 बटे सी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। लैम्डा 1 का मान कितना है? 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। लैम्डा 2 का मान कितना है? 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 बटे सी का मान 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। इसको घटाओगे लैम्डा 1 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। इसको क्या है, अपन को सॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर 16 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 में से क्या चला जाएगा? 8 माइनस 7 यहाँ बचा रहेगा बेटा, इसमें से कॉमन ले लिया 10 पावर माइनस 8 तो 8 माइनस 8 1 ही हो जाएगा। तो ये भी खत्म हो गया, बराबर आया 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 8 इंटू 7 बटे 3 इंटू 10 टू द पावर। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 1.2 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको अगर हम चाहें तो 2.2 इलेक्ट्रॉन को 1.6 वोल्ट में बदलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये क्या हो गया? वोल्ट में आ जाएगा, गुणा 8 × 40 56 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 बटे 3, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये जूल बटे सेकेंड, क्या निकल रहा है? जूल बटे सेकेंड। 16 दूनी 32, 33 34 33, ठीक है 34। तो लग इसका मान आएगा अपना 6.57। इसका मान आएगा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल पर सेकंड। ये उत्तर 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो बहुत सारे सवाल इसमें अपने रहते हैं, अपन ने कुछ सवाल अभी करे हैं, आप लोग इनकी क्या प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।
एक सवाल और अंतिम कर लो, बस छोटा सा है, बहुत सरल भी है। ये गतिज ऊर्जा वाले कण की द्विगुणित तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा k/4 होती तो कण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है ना। इसको लिखो, इसको लिख लिया, इसको लिख लो। के गतिज ऊर्जा वाले कण की द्विध्रुवी वाली तरंगदैर्घ्य कितनी है? लैम्डा है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा k/4 होती तो कण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? सरल सवाल है। सूत्र क्या होता है बेटा लैम्डा का? सूत्र पढ़े हुए, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2n k तरंगदैर्घ्य, कण की तरंगदैर्घ्य का ये सूत्र। तो इससे अपन को क्या पता चला? इससे पता चला कि जो लैम्डा है ये समानुपाती निर्भर है 1/√k प्रोपोर्शनल है। m निश्चित है, h निश्चित है, तो इसलिए ये क्या है? k के प्रोपोर्शनल है। तो λ1 बटे λ2 अगर हम निकालेंगे, मान लो पहले के लिए ये है और दूसरे के लिए क्या है? गतिज ऊर्जा k2 है। λ1 बटे λ2 क्या आ जाएगा? k2 बटे k1। इसको भाग दे दो, तो गतिज ऊर्जा k2 कितनी कर दी?
पहले ऊर्जा कितनी थी, मान लो पहले ऊर्जा केवल हमने क्या लिया, के लिया, और दूसरी बार क्या लिया, मान लो K2 ले लिया। तो K2 का मान कितना है, K की पहले की 1/4 की गतिज ऊर्जा, पहले K थी, बाद में कितनी हो गई, मान लो K2, इसमें इसका भाग दे दिया तो सब सूत्र आ गया। तो अपन यहाँ पे ये मान रख दो, क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मान रख दो, तो लैम्डा बटे लैम्डा 2 बराबर अंडर रूट K2 का मान कितना है, K/4 इंटू K, K से K कट गया, 1/4 अंडर रूट, तो बराबर क्या आ गया, 1/2। तो इसलिए लैम्डा 2 का मान कितना हो गया, लैम्डा 2 बराबर 2 लैम्डा। तो कण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, तो कण की तरंगदैर्घ्य पहले की क्या है, दुगनी हो जाएगी। पहले क्या थी, ये मान लो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, तो हमने क्या किया था, 1 में 2 से भाग दिया, तो ये सूत्र आ गया। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा K2 कितनी हो गई, पहले की 1/4 गुनी हो गई, तो यहाँ मान रख दिया, K से K कट गया, 1/2, तो लैम्डा 2 आ गया 2 लैम्डा। मतलब जो तरंगदैर्घ्य बाद में जब गतिज ऊर्जा की वाई होगी कितनी हो जाएगी, पहले की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, पहले की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो और सवाल करना, कल और सवाल कराएंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, इसमें सवाल करिए आप लोग, अच्छे से करिए, समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, धन्यवाद।